हेलो बच्चों, यस आ चुके हैं और आपके बीच में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 जहां तक हो सकेगा यार। यस, चलो हो जाओ तैयार मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यस, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कवर कर चुका है। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले। तो 10 क्या कर रहा है, स्क्रीन पे जरा देखेंगे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 17,320.5। यस, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे की बराबर त्रिज्या की दूरी लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हो गया, कुछ नहीं करना। ए बी सी दिया, कैसा भैया, समबाहु। तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिख लेना भैया। समबाहु कवंची त्रिभुज, कवंची ए बी सी का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो कितना दिया, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब जरा देखो तो फिगर में क्या है भैया। फिगर में है 3 ठो गोला, बड़का बम गोला। इसको तीनों को अटैच किया गया है और यहां से केंद्रों को मिलाया गया है। केंद्र को मिलाया गया तो समबाहु त्रिभुज बना। ठीक है, अच्छा ए बी सी क्या है, तीनों वृत्त के केंद्र हैं। और ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्रमशः ए बी सी शीर्ष कहलाएंगे। बोलिए क्लियर है। यस, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमको निकालना क्या बाबू, छायांकित भाग। तो बीच वाला गोला 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 गोला, बीच में जो टच करके खाली बगिया बचा है वही तो है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हम पूरा त्रिभुजवा के क्षेत्रफलवा में से घटाएंगे। हयो त्रिज्यखंड बन रहा है, हयो त्रिज्यखंड बन रहा है, हयो त्रिज्यखंड बन रहा है। तो अगर हम तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो जो बचेगा वही तो छायांकित होगा। यस, तो वही करेंगे। यस, अच्छा सबसे पहली बात एक चीज जान लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर थीटा बाई 360। यानी पाई जानते हो, थीटा जानते हो। ठीक है, थीटा कैसे मिलेगा, ये समबाहु है तो 60 मिल जाएगा। आर निकालना बाबू, आर नहीं पता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, यहां से आर नहीं दिया है। तो आर निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम, आर तभी निकलेगा, ये भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, हर जगह आर है। आर तभी निकलेगा जब हम ए बी बी सी सी ए त्रिभुज में से तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान निकालना। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अच्छा सपोज हमने मान लिया, माना त्रिभुज ए बी सी की भुजा समबाहु है बाबू ना, ए है। ठीक है, तो क्या होगा, ए सेमी है तो क्या होगा, अच्छा ए निकल गया। ठीक है, अगर हम ए का मान निकाल करके इसका आधा कर दें तो पक्का आर निकल जाएगा। आर लाएंगे तब ही काम चलेगा। ठीक है, तो ए निकालना है, दिया क्या भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख लो भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल इजिकल टू होता है अंडर रूट में 3/4। जानते हो क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। आप भुजवा का स्थान पे क्या माने हैं, ए, तो ए का स्क्वायर कर देंगे। बोलो यस। अच्छा यहाँ जरा देखें, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 17,320.5। ठीक है, अच्छा करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। मान निकालिए, ए का मान निकालना है। ए इधर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 गुणे हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 17,320.5 गुणे कितना, 4, करड़ी में 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा जरा समझे। चलिए तो आगे बढ़िए। 17,320.5 गुणे 4 रहने देंगे। यहाँ पे इसका मान आप जानते हैं 1.73 होता है। ठीक है जी, ए का स्क्वायर। अब जब आप हल करोगे तो क्या निकलेगा, फाइनली गाइस ए स्क्वायर का मान आ जाएगा लगभग 40,000। ठीक है,
अब ये ए स्क्वायर का मान आपको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, तो इसका कर देंगे अंडर रूट। तो जब इसका कर देंगे अंडर रूट, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा ए का मान लगभग आ जाएगा, वो ए का मान आ जाएगा लगभग आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब इस 200 को लेंगे, ए बराबर कितना आ गया भैया 200, पूरा ए कितना आ गया 200, ये भी कितना है 200, ये भी कितना है 200। तो आर जो होगा a/2 कर दो, या यूँ बोलेंगे आर का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस। अब जरा देखो आर का मान निकल गया। ठीक है, तो जब आर का मान निकल गया तो काम खत्म हो गया। अब डायरेक्ट लिखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे नाउ छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में से घटौना करना है। किसका घटौना करना है? 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा लिखे जरा। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया 17,300, 17,300 कितना दिया है 20.5 माइनस 3 से गुणा करना है। त्रिज्यखंड क्षेत्र जानते हो पाई आर स्क्वायर θ/360। मान भरे 17,320.5 माइनस 3 रहने देंगे, गुणा करेंगे। पाई का मान कितना बना 3.14 गुणा आर का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, थीटा कितना दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। थोड़ा मेरे पास जगह कम हो रहा तो मैं थोड़ा सा और चौड़िया करके लिख दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, बेटर रहेगा। अच्छा देखिए जरा 17,320.5 माइनस 3 गुणा पाई का मान होता 3.14। अच्छा आर का मान कितना दिया 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। थीटा कितना दिया 60। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है 360, जो कटे उसे काट दो, 6 कम 6, 6 36। क्लियर हुआ? यस। हेलो हेलो, क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ क्या दिया है, यहाँ जरा देखें 3 गुणे ये करना है और ये 100 का स्क्वायर दिया 2 बार करना। ठीक है, अच्छा 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, अच्छा 2 15 दूना 30, यानी कि 157। ये 2 पहले 1.57, 1.57 बार में कैंसिल हुआ, खत्म हुआ। क्या बचा जरा देख लो, क्या बचा है जरा देख लो यहाँ पे। अच्छा 17,320.5 माइनस क्या बचा सर ऊपर, हेलो सर 1.57, तो यहाँ से 100, 1.57 गुणे 2 बार 100 कर दो, 2 बार 100, 1 बार 100 है 2 बार 100। बोलो क्लियर? यस। एक बार है तो 0 हुआ है, 2 ठो 0 हुआ, क्या करेगा इसको खिसका देगा, तो मिल जाएगा 157 है, खत्म है बचा। 2 ठो 0 और बढ़ा देंगे, क्या मिला 17,320.5। घटाना आता है? नहीं आता है तो सीख लो, छोटे बच्चों सीख लो। यस, जरा ध्यान देंगे, इसके नीचे दशमलव यहाँ बढ़ा देंगे, 5 5 5 हो गया। यहाँ जरा देखें दशमलव नीचे दशमलव लगाते हैं, है 0 0 हो जाएगा, 2 2 0 2। यस, 3 में से 7 जाएगा, यानी कि 6 बच जाएगा। कभी नहीं, 13 में से 7 जाएगा। यार क्या देख रहे हो, 13 में 7 क्या मिलेगा 6 17 15 9 16 15, क्या मिला 1। ये हो गया जी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। यस, कमेंट कर बताओ कैसा लगा आपको। आगे बढ़े आगे बढ़े। यस चलिए तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत इजी है, जरा बार क्वेश्चन देख लेते हैं कितना मजा आता है इसमें। कह रहा कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा जरा देखते हैं बाबू क्या है, कुछ नहीं करना, एकदम इजी है। हाई देख रहे हो डिजाइन या ना, देख लो तनी गोलियाने नहीं आता है तो हम ऐसे कुछ चौपटा तरह से दिख रहा होगा, कुछ गोल गोल गोली दिख रहा होगा, तो घबराएंगे नहीं। यहाँ पे वृत्ताकार है, इसको वृत्त मान के चलेंगे। ठीक है, यस। तो 9 को डिजाइन है और ABCD क्या 8 वर्ग है। तो कह रहा है कि जो शेष भाग बच रहा है, शेष भाग का मतलब ये है कि इसमें से जो डिजाइन है, ठीक है, कितने डिजाइन भैया एक बार और बोले 9 ठो। ठीक है, तो बीच वाला जितना भी शेष भाग बचेगा उस भाग का आपको निकालना है क्षेत्रफल, यानी उस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, खाली वाला खाली वाला खाली वाला खाली वाला खाली वाला, हर जगह खाली का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम
पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएंगे 9 वृत्तवा का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, पायर स्क्वायर। क्लियर है? तो दिक्कत क्या, कर लो यार फटाफट। यस, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस दिया हुआ है 7, प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। ठीक है? यस, चलिए तो क्या देखेंगे सबसे पहले। यस, इसका रेडियस दिया है 7, इसका रेडियस पूरा करेंगे तो व्यास होगा, तो पूरा इसका क्या हो जाएगा, व्यास। ध्यान समझिएगा, पूरा व्यास, पूरा व्यास, पूरा व्यास। तो बच्चों वृत्त का, या भी बोलेंगे प्रत्येक वृत्त, या भी बोलेंगे सबसे पहले ABCD एक वर्ग है। ठीक है? यस, यस, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेमी। ठीक है? कितना है, 7 सेमी। ठीक है? तो व्यास क्या होता है भैया, दूना। ठीक है? तो एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14। तो 14 14 14 14 14 14 कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 इसका, 42 इसका, हर जगह 42 हो जाएगा जी। ठीक है? हर जगह क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है? यहां पर भी 42 हो जाएगा। अच्छा, अब वर्ग का भुजा मिल गया। ठीक है? वृत्त 9 वृत्त निकालना है, तो 9 वृत्त को घटा दो, कुछ ना करो, यहां लिख दो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है? क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फटाफट लिख लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल जो डिजाइन बना है, 9 गुणे डिजाइन का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर लिख देंगे, आपको आता होगा। ठीक है? माइनस 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है? यस, तो भुजा कितना दिया बाबू, 42। ठीक है? तो 42 के स्क्वायर करेंगे, माइनस 9 गुणे पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7 कर देंगे। ठीक है? 42 का वर्ग होता है 1764। ठीक है? यस, इसका जरा देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 बच्चा, 7 9 63, या यूं बोलेंगे कि 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 19 हो जाएगा, 198 गुणे हो जाएगा 7। ठीक है? यस, अब जरा हल करेंगे, अब जरा हल करेंगे तो 7/56 के 6 होता है, और 7 9 63, और 63 5 कितना होता है, 68 होता है। 68 के 8 6, 7 एकम 7 6 13। ठीक है? यस, 1764 में से घटौना करना है, 4 में से 6 जाएगा, 14 में 6 जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है? यहाँ बचा 5, 15 में से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है? यहाँ बचा 6, 16 में से 13 जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 378 क्या मिलेगा, 378 क्या मिलेगा, 378 क्या मिलेगा, 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यस, कितना इजी है, हो गया काम खत्म। यस, तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है? जरा देखेंगे आकृति में, आकृति में बना लो पहले। आकृति क्या कर रहा है, ये आकृति है, अभी तो बना ही नहीं, ये आपका आकृति है। टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है? यस, जरा समझे, जरा ध्यान देंगे। हेलो, ये क्या है, फिगर है। ठीक है? और इसको यहां से दिया है मिलाए। अच्छा, नाम देंगे ए, हेलो, ओ, बी। ठीक है? यस, यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे डी दिया है। मैं जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लूँ। ठीक है? अब मजा आएगा। अब जरा देखो, अब जरा समझो, आकृति में ओ ए सी बी, ओ ए सी बी कुछ ऐसा। ठीक है? 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेमी। ठीक है? यदि ओडी का मान 2 सेमी दिया है, ओडी का मतलब है, ओडी मतलब वही दिया 2 सेमी, ओ से लेकर के डी तक, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है? और क्या कर रहा है,
तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्षेत्रफल निकाला को चतुर्थांश का क्षेत्रफल OACB, ठीक है। दूसरा क्षेत्रफल निकाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भी दिया है तो मैं आपको बता दूं छायांकित भाग ये है, ठीक है। यस, क्या है? छायांकित भाग ये। चल ले उधर, चलो उधर मान ले बैठो, हल्ला कर रहे हो उधर, ले बैठ जाओ वहीं पे। तो ये रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये रहा छायांकित भाग। छायांकित भाग दो चीज निकालना है। पहली बात है क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, हाँ, सॉल्यूशन में पहली बात है, जरा समझ लो बच्चों। पहली बात है कह रहा है चतुर्थांश, क्या कह रहा है? चतुर्थांश, ठीक है। कैसा तो ना, चुपचाप ही देखो, चुपचाप, हाँ चुपचाप देखो। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, बोलो क्लियर है? यस, हाँ जब कहेंगे तो खाली कहना यस, बड़ी मार मारेंगे तुमको। दूसरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। दूसरा कह रहा है छायांकित भाग। कितना प्यारा क्वेश्चन, मजा आ गया यार देख करके। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दो बातें। तुमसे पहले बोले हल्ला ना करो ना। अच्छा, एक बार और समझेंगे। पूरा फिगर में क्या कर रहा है, 3.5 सेमी की त्रिज्या, मतलब 3.5 लेकर यहां से यहां तक है। कई बार डांटे तुमको, चुपचाप रहो। देखो, O से लेकर के B तक, O से लेकर के A तक कितना दिया है? 3.5 दिया है, ठीक है। अब O से क्या है? A रेडियस है, O से B क्या है? रेडियस है, ठीक है। लेकिन इसका मान 2 सेमी दिया है। तो करना यह है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब होगा OACB का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहली बात हम हल करेंगे। चतुर्थांश, ध्यान दो, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल आप जानते हो, नहीं जानते तो जान लो। क्या होता है सर? हेलो, 1/4 पाई r का स्क्वायर। कितना इजी है? 1/4 पाई का मतलब होता है 22/7, r का मतलब होता है 3.5 गुणे 3.5, ठीक है। यस, काटे, जरा काटे तो क्या हो जाएगा? 4 2 दूना 4, 11 दूना 22, ठीक है। यस, अब जरा देखें, ये कटेगा इससे तो क्या मिलेगा? 7 एकम 7 और ये 7 पचे 35, 0.5। यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे टोटल का तो मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे भी बचा 2, ऊपर क्या 0.5, इसका इसमें टोटल गुणा करेंगे। एक चीज और है, चलिए इसको अगर चाहे तो आप यस 1/4 पाई का मान दिया है 22/7, ठीक है। अच्छा, r का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर। अच्छा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 7 का आधा। क्या होता है 7 का आधा? 3.5। क्या होता है? 3.5, ठीक है। तो 7/2 लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो 7/2, ठीक है। यस, 2 1 कम 2, 11 दूना 22, यस कटा, 7 से 7 कटा। यस, क्या मिला जरा देखें, 4 नीचे 4 दूना 8, ऊपर क्या बचा 11 7 77, तो क्या मिलेगा 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यस, एक हो गया, छायांकित चतुर्थांश वाला हो गया। अब क्या निकालना है? छायांकित निकालना है। तो चलिए छायांकित को पकड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी बात है, क्या लिखेंगे? दूसरी बात है लिखेंगे, अच्छा छायांकित भाग, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जरा बताओ, छायांकित भाग ये लाना है। अच्छा, ये तभी आएगा जब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से घटाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कितना है? 77/8, 77/8 आया है, माइनस कर दो। अच्छा, त्रिभुज कौन वाला? DOB वाला, तो लिखो DOB का क्षेत्रफल, ठीक है। यस, अच्छा नोट करो, 77/8 माइनस 1/2 गुणे क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल? 1/2 गुणे आधार क्या भैया? ये DO है। DO का मान कितना है? ये भी 3.5 यानी कि 7/2,
ठीक है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई डी, ओ डी का मतलब है 2 दिया है तो कोई टेंशन है नहीं। 2 से 2 क्वार्टल, क्वार्टल है क्वार्टल क्वार्टल। अच्छा 7/2 इधर बच गया, इधर क्या है 77/8, इधर क्या है 7/2, बहुत इजी। यस 8 और 2 का लॉसो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। अच्छा क्या मिलेगा 77 माइनस, अच्छा 2 चौके 8, 7 चौके 28, क्लियर है क्या? यस। हेलो जरा ध्यान देंगे, 7 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल लेगा 17 में से 8 जाएगा 9, क्या मिलेगा 9। यहाँ बचा 6 और 6 में से 2 जाएगा, और जब 6 में से 2 जाएगा तो 4 लिख सकते हो क्या? यस। क्या नीचे बचा 8, क्लियर है? यस। तो 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों आपका दूसरा कंसेप्ट, दूसरा जो ऑप्शन दिया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यस तो उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन, ठीक है। यस आकृति मैंने बनाया नहीं है तो आकृति में बना लूं पहले, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, आकृति में बना रहा हूं। हेलो, ये रहा आकृति, कुछ ऐसा दिख रहा है? यस ये रहा आकृति, कुछ ऐसा। और ये है थोड़ा सा मजेदार, यूं बोलेंगे डेंटिंग पेंटिंग, छायांकित, क्या बोलेंगे छायांकित, ठीक है। नाम जरा देख लो तो, नाम दिया है ए ओ सी बी पी क्यू, कितना प्यारा नाम है जी। अच्छा चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति में एक चतुर्थांश दिया है जिसका नाम है ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, जैसा कि देख रहे हो। अच्छा ओ ए का मान 20 सेमी दिया है, ओ ए का मान कितना दिया है 20 सेमी। तो ये दिया वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो हर जगह वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। शांत रहो। अच्छा ओ ए का मान कितना दिया है 20 सेमी, तो सबका कितना हो जाएगा 20 सेमी, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या कर रहा है, कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो और पाई का मान 3.14 भरो, कोनो दिक्कत नहीं है, चलो काम कर देते हैं। अच्छा जरा ध्यान देंगे, यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब निकलेगा जब हम पूरा चतुर्थांश में से ओ क्यू बी पी जो कि चतुर्थांश बन रहा है, अगर इसमें से घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल तो आसानी निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हमको पता ही नहीं है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यस वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओ ए बराबर दिया कितना 20 सेमी जो कि क्या वर्ग की भुजा है, ठीक है। और ओ ए बी सी एक क्या वर्ग है, ठीक है, क्या है एक वर्ग, ठीक है। यस अच्छा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले टारगेट यहाँ लिख दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम चतुर्थांश में से क्या घटाएंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा चतुर्थांश का नाम क्या है क्यू बी पी, ठीक है, ओ क्यू बी पी, ठीक है। यस तो चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है बाबू, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर, तो 1/4 पाई स्क्वायर पाई, ठीक है। आर नहीं पता है तो आर निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से आपको एक खींचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या हल्ला कर रहे हो, तो चुपचाप जाओ, क्या हल्ला करते जा रहे हो। मारना कुछ सारा मजा किरकिरा के देना।
चलिए जरा ध्यान देंगे, सबसे पहली बात इसमें जरा समझें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब निकलेगा जब हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे बाबू। अच्छा अच्छा, तो वर्ग की भुजा दिया ओ ए, ओ ए का मान कितना दिया, सॉल्यूशन में लिखें सबसे पहले, सॉल्यूशन में लिखेंगे ओ ए कितना दिया है तो 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अच्छा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चतुर्थांश होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर का स्क्वायर, आर पता नहीं है तो चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या अगर हम केंद्र को मिला दें बी से, ओ को बी से मिला दें तो जो ओ बी होगा वही तो रेडियस होगा। यस, जो ओ बी वही तो रेडियस है। मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओ बी निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, इसका मान 20 दिया है तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता है, ये नहीं पता है कि रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे रेडियस, यानी कि ओ बी, ओ को बी से मिलाया तो ओ बी के लिए क्या करेंगे अंडर रूट में, अगर हम इस त्रिभुज में जाए तो क्या होगा समकोण त्रिभुज, यही बोलेंगे समकोण त्रिभुज आर के लिए, त्रिज्या के लिए समकोण त्रिभुज किसमें, ओ ए बी में, ओ ए बी में पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है, अच्छा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, या डायरेक्ट ओ बी क्या हो जाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर प्लस वाट ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा काम करना, ओ ए निकला तो आर निकला, ठीक है। आर निकालना आपको, ओ बी लाना पड़ेगा जी, ओ ए का स्क्वायर 20 तो 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर से 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे अंडर रूट, अच्छा 20 का 20 को क्या होता है 400, 400 400 कितना हो जाएगा 800, तो 800 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, अगर मान लो 20 बाहर निकालना करंट में 2 बचा था तो क्या हो जाएगा 20 20 400, 400 दूना 800, तो ये हो जाएगा बाबू ओ बी का मान, और यही है रेडियस, क्या है रेडियस। तो रेडियस कितना मिला, रेडियस मिल गया 20 करड़ी में 2, ठीक है। यस, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे लिखेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखो, क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश यहाँ लिखो, चतुर्थांश कॉमन चतुर्थांश बाबू, चतुर्थांश क्यू बी पी, ओ क्यू बी पी, ओ क्यू बी पी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वर्ग, क्या वर्ग ओ सी बी ए या ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। यस माइनस करो, चतुर्थांश से तो मैं जानते हैं 1/4 पाई आर का स्क्वायर, हम बहुत पहले जानते हैं। यस ओ ए बी सी, अच्छा तो भुजा का स्क्वायर वर्ग का होता है, तो भुजा मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 गुणे क्या कर देंगे 20 गुणे 20 कर देंगे, यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 1/4 आने देंगे, पाई का मतलब कितना भरना है 3.14 भर दो, आर का मान कितना निकाले हो, आर का मान है 20 करड़िया में 2 का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर, तो 20 गुणे 20 कर दो, ठीक है। अच्छा थोड़ा हल करें, थोड़ा हल करें, थोड़ा आगे बढ़े तो क्या होगा जरा देखें। अच्छा ये हो जाएगा 3.14 गुणा 20 गुणे 20 करेंगे तो हो जाएगा 400। अच्छा इसका करेंगे तो करड़ी में 2 यहाँ से हट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 दून 400 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 400, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर बच्चों ध्यान देखें तो 4 एक कम 4 होता है, और 4 एक कम 4 होता है, यानी 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 क्या मिला 2 2 0, 4 एक कम 4 100 चौके 400, 100 बार में कैंसिल हो गया, तो 100 दूना कितना होता है 200। अच्छा 100 का इसमें गुणा करें, तो जब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इधर खिसक के आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 314, गुणा मिलेगा कितना 2, अच्छा माइनस क्या हुआ 400,
अच्छा 314 गुणा 2 में कीजिए, 14 दूना 28 और 3 दूना 6, तो हो जाएगा 628 माइनस 400। एकदम सिंपल है बाबू, कुछ नहीं करना। 628 में से 400 घटाना है तो कितना मिलेगा? 228। कितना मिलेगा? 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो इजी है कि नहीं? यस, बहुत इजी है। कितना इजी है? बहुत इजी है। ठीक है, तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो। यस, आगे बढ़े। चलिए हम देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूं। चलिए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसमें। बाकी आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें क्वेश्चन बता दूं, 14वां प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फिगर पहले मैं बना लो। ठीक है, फिगर क्या कह रहा है? कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग। यस, ये रहा फिगर, और ये रहा इसमें कुछ और बातें, ये रहा कुछ और बातें। ये है 30 डिग्री। थोड़ा और बढ़िया से लिख दें, चकाचक नहीं दिख रहा है। 30 डिग्री। ठीक है, यस यस, ये छायांकित भाग, गोजौगल 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 गोजौगल। यस, हेलो, ये है छायांकित भाग। अच्छा, क्या देखे? कुछ देखे? नाम देख लो पहले, ए ओ। अच्छा, यहाँ बी, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे डी। ठीक है, क्या करे बाबू? यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेमी दिया है फिगरा में, हमारे दो सुनाइए कौन हो, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा दिया 21। ठीक है, बहुत इजी है। क्या करा? क्वेश्चन पहले पढ़ ले तो तब मजा आएगा यार। अच्छा, 14 क्वेश्चन देखें। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले दूठो सेकेंडरी वृत्तों क्रम से दूठो चाप है। फिगर हम देख लीजिए। यदि कोण ए ओ बी 30 अंश दिया हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत इजी है, खत्म हो गया। हेलो, देख लो जरा, देख लो ना जरा। अच्छा, क्या है? त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का मतलब भाई छोटा वाला ही बड़ा वाला, दोनों किस एंगल पे है? 30 एंगल पे। तो थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। कोनो टेंशन नहीं है। तो पहले तो लिख लो जो दिया है। पहले क्या लिखोगे? पहले लिख लेंगे बड़ा त्रिज्या, त्रिज्यखंड मतलब ओ से लेकर के बी तक या ओ से लेकर के ए तक, यूं बोलेंगे। आर लिख दो यार, बड़ा वाला 21 सेमी हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, छोटा वाला आर लिख लेंगे 7 सेमी। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा कितना दिया बाबू? 30 अंश। ठीक है, अब क्या करें? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब कुछ ना करो यार, डायरेक्ट लिखो ना। अच्छा, लिख लोगे क्या? क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटावना करेंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई आर का स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, माइनस करेंगे फिर से पाई आर का स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, बहुत इजी है। दोनों का हमने एक ही चीज मान रख दिया, थोड़ा सा आर में चेंजेस है। किसमें है? आर में। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखो, पाई आर थीटा, तो पाई 360 थीटा, तो थीटा बटे 360 कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा बाबू? आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जरा मान भरेंगे तो थीटा मान कितना है? थीटा मान 30। अच्छा, यहाँ क्या है? 360। यहाँ क्या है? पाई। यहाँ जरा देखें, आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यस यस। अब क्या चालाकी करेंगे? अब क्या चालाकी करेंगे? पहले तो इसको काट लें, 3 एक कम 3, अब 12 3 36, 1/12। ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा? 22/7। तो यहाँ लिखेंगे, 1/12 22/7। ठीक है, अंदर क्या बचा सर? अंदर बचा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। याद करो जो खाए थे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? एक कोष्ठकवा में ए प्लस बी। अच्छा, एक कोष्ठकवा में होता है ए माइनस बी। अच्छा, कितना इजी है, मजा आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो यस, या हुआ आया। अच्छा, आगे बढ़े। 1/12
22/7 क्या मिला आगे, 21 7 कितना होता है 28, 28 कर लेंगे, गुणा करना है, 21 में से 7 जाएगा कितना होता है 14, सिंपल गुणा करना है तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 दूना 6, 11 दूना 22, यस हो गया, हो गया, ऊपर 11 और 28 बचा है तो 11/8 है, 11/88 के 8 होता है, 11/88 के 8, 11 दूना 22, 22 8 30 तो 308, नीचवा क्या बचा है 3, अब ये डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस करो, लिखो, नहीं कर पा रहे तो आंसर लिखो, हो गया, यस। तो ये रहा एकदम इजी वे में आपका सॉल्यूशन, क्लियर है, क्लियर है, आई समझ में, यस। तो चले बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है और उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो कम से कम 2 बार पॉज करके देखें, आपको हर एक बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, यस। तो मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और टॉपिकों का डिस्कशन के साथ, तब तक लेते हैं आपसे ब्रेक। यस कमेंट करें और बताएं आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। यस आपका सपोर्ट, आपका कमेंट ही हमारी एनर्जी है, जब आप सपोर्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी जितना ज़्यादा होगा सोच लो पढ़ाने में कितना मजा आएगा। यस तो चलिए तब तक लेते हैं ब्रेक, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, यस।